सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है जेईई मेंस 2019 के क्वेश्चन। अब तक हम लोग 3 क्वेश्चन देख चुके हैं जो कि रिलेटेड थे डायमेंशन और एरर से। ये क्वेश्चन वेक्टर से रिलेटेड है और ये क्वेश्चन आया है सेकेंड में जनवरी 2019 के पेपर में, और ये क्वेश्चन वेक्टर से रिलेटेड है। और क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि एक क्यूब है जिसका साइड ए है और एक वेक्टर ड्रॉ किया गया है फ्रॉम द सेंटर पॉइंट ऑफ फेस ABOD टू द सेंट्रल पॉइंट ऑफ फेस BEFO, यानी कि क्यूब के एक फेस से दूसरे फेस पर एक वेक्टर ड्रॉ किया गया है और उस वेक्टर को आपको डिनोट करके बताना है कि ये कौन सा जो वेक्टर है, ये 4 वेक्टर्स दिए गए हैं, उसको डिनोट करता है। ओके, हम जानते हैं क्यूब में 6 फेसेस होते हैं, उनका एरिया सेम होता है और क्यूब के सारे साइड्स की लेंथ भी सेम होती है। ओके, तो उन सारे साइड्स की लेंथ दी गई है A, यानी कि यह लेंथ A है, यह लेंथ A है, यह लेंथ A है, सारे लेंथ A हैं। ओके, आगे दिया गया है ABOD के सेंटर से, ABOD के सेंटर से, मतलब कि आप देख पा रहे होंगे कि जैसे आपको क्यूब दिखाया गया है यहाँ पर। ओके, क्यूब को इस फॉर्मेट में दिखाया गया है, ऐसे थोड़ा टेढ़ा है ये। ओके, ऐसे है क्यूब, ये पीछे का पार्ट है, सबसे पीछे का। समझिए बोर्ड से एक क्यूब अगर निकल रहा है, ओके, तो ये पीछे का पार्ट है, उसका मिड पॉइंट G है, वहां से एक वेक्टर ड्रॉ किया गया है। कहां पर? तो BEFO, यानी कि राइट साइड। ओके, मेरे लिए लेफ्ट होगा, आपके लिए राइट होगा। तो राइट, सबसे आपके लिए जो राइट है, राइट मोस्ट कॉर्नर पे, ओके, जो फेस है, क्यूब का जो फेस है, उसके मिड पॉइंट तक एक वेक्टर ड्रॉ किया गया है और उसी वेक्टर की लेंथ निकालनी है। आप इसको लेंथ बोलें या वो वेक्टर बोलें या डिस्प्लेसमेंट बोलें, कि सपोज यहाँ से एक पार्टिकल, एक चिड़िया थी, वो उड़ के, या कोई मक्खी थी, वो उड़ के यहाँ चली गई, तो उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो ये क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट का भी बोल सकते हैं आप। ओके, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो डिस्प्लेसमेंट हम जानते हैं, इट इज अ चेंज इन पोजिशन, और ये पोजिशन ही तो चेंज हुई है। अगर यहाँ पर कोई चीज़ थी और यहाँ चली गई तो उसकी पोजिशन चेंज हुई है। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकाल दें या फिर GH की लेंथ निकाल दें विद डायरेक्शन, तो हमें आंसर मिल जाएगा। ओके, तो GH की लेंथ निकालने के लिए, या आप GH एक वेक्टर है तो आप इसको इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। GH को डिस्प्लेसमेंट भी आप बोल सकते हैं अगर कोई पार्टिकल यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हो रहा है, बट यहाँ कोई मेंशन नहीं किया गया है कि कोई पार्टिकल डिस्प्लेस हो रहा है। सो हम GH को एक जस्ट वेक्टर मान के चलते हैं। और GH क्या होगा? तो वो होगा G से H के बीच की दूरी विथ डायरेक्शन। ओके, और GH को हम लिख सकते हैं, आप इसकी फाइनल वेक्टर है तो हम इसको लिख सकते हैं फाइनल वेक्टर, मतलब यहाँ से कोई पार्टिकल पहले कहाँ था, यहाँ पर था, उसकी पोजीशन क्या थी, यहाँ पर थी, अब यहाँ चला गया। अगर कोई पार्टिकल मूव करता है तो हम इसको लिख सकते हैं OH माइनस OG, OH माइनस OG। अगर ये नहीं समझ पा रहे हैं आप तो हम इसको 2D में देखते हैं। सपोज कोई पार्टिकल, ये ओरिजिन है आपका, सपोज ये कोई पार्टिकल यहाँ था, अब वो यहाँ चला गया। ओके, तो कितना डिस्प्लेस हुआ है? वो इतना डिस्प्लेस हुआ है। गॉट इट? अगर पार्टिकल को A पे था, B पे चला गया, तो पहले वो A पे था, चला गया B पे, पहले इसकी पोजीशन थी OA, अब इसकी पोजीशन हो गई OB। ओके, तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम वेक्टर लॉ OA प्लस AB इक्वल्स OB। इसको आप इस तरह भी समझ सकते हैं, कोई चीज़ O से A गई, फिर A से B गई, कहाँ से कहाँ गई? फाइनली O से B। सो OA प्लस AB इक्वल्स OB, और आपको AB निकालना है। ओके, दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट, तो AB को आप लिख सकते हैं OB माइनस OA। वही काम मैंने यहाँ किया है। OB इसको लिख सकते हैं हम G से H की दूरी को OH माइनस OG। ठीक है, आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि O को अगर डिलीट करते हैं आप, ओके, तो जो पहले था वो लेटर बाद में आया है, और जो बाद में था वो लेटर पहले आया है। उसी तरह जो पहले था वो बाद में आया है, और जो बाद में था वो पहले आया है। ये एक तरीका हुआ। आई होप कि आप ये पहले पढ़ चुके होंगे। ओके, चलिए तो आगे देखते हैं। हमें OH निकालना है। OH, तो OH निकालना भी काफ़ी आसान है। जैसे OA यहाँ पर दिया हुआ था, अगर आपको OA निकालना था, ये ओरिजिन 0 0 होता है, हमें पता है। इसका मान लीजिए कोऑर्डिनेट अगर होता 2 3, सपोज इसका कोऑर्डिनेट 2 3 होता, तो आप क्या करते हैं, जस्ट एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट को एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट से घटाते हैं, वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट को वाई एक्सिस से घटाते हैं इसके कोऑर्डिनेट से। जैसे कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं OA इक्वल्स
2 माइनस 0 क्या, तो आई, चूँकि इसका एक्स कोऑर्डिनेट को हम, चूँकि ये एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट में यूनिट वेक्टर होता है आई, प्लस 3 माइनस 0। ओके, अगर आप ये नहीं जानते हैं, ये समझने में परेशानी हो रही है आपको कि कैसे मैं लिख पा रहा हूँ, तो आप वेक्टर की सीरीज देखें मेरी, ठीक है, तो आप क्लियर हो जाएगा। 2i प्लस 3j, बट मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। सो इसी तरह ये तो मैंने एग्जाम्पल लिया था, इस केस में ओ ए हमें पता है, ओ पता है हमें 0 0 0 है, जी का अगर कोऑर्डिनेट पता चल जाए, एच का कोऑर्डिनेट पता चल जाए, तो हम ये आसानी से लिख सकते हैं और हम माइनस कर लेंगे इसको, हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो जी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, जी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, अब ध्यान से देखें इसको, तो ये आपको लगेगा ये फेस जो है, ओके, यह फेस, ये ओरिजिन है, गॉट इट, यह क्या है, ओरिजिन है। यह फेस आपको जेड एक्सिस दिखाता है, तो इसकी अगर लेंथ कितनी है, ए है, और चूंकि ये एक्सिस पे है, तो यानी कि कोई भी अगर एक्सिस दिया हुआ है, अगर जेड एक्सिस दिया हुआ है तो उस पर एक्स वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, और कोई एक्स एक्सिस दिया हुआ है तो उस पर वाई जेड कोऑर्डिनेट 0 होता है, और अगर कोई वाई एक्सिस दिया गया है तो उस पर एक्स जेड कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो जेड एक्सिस है तो उस पर एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट 0, और जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसकी हाइट ए। उसी तरह यह क्या होगा, 0 a 0। उसी तरह एक्स कोऑर्डिनेट में केवल एक्स कोऑर्डिनेट हम दिखाएंगे, बाकी कोऑर्डिनेट्स 0 हो जाएंगे एक्स एक्सिस पर, ठीक है। तो हम ये जान चुके हैं कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 0 0 a। ओके, उसी तरह अगर 0 0 से हम शिफ्ट करते हैं इधर, ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, यहाँ पे एक्स एक्सिस कितना है, 0 है, यहाँ पे एक्स एक्सिस कितना है, a है, a शिफ्ट कर गए आप। अगर मिड में शिफ्ट करते हैं आप, अगर यहाँ तक आपको पहुँचना है, यहाँ तक, ओके, तो दो रास्ते आपके पास हैं, पहले आप इधर से इधर आएँ और फिर इधर से इधर शिफ्ट कर जाएं। ओके, आप इधर से इधर आएँ तो आप इधर कितना शिफ्ट हुए, आप इधर शिफ्ट हुए a/2, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो एक्सिस जिस डायरेक्शन में दिया गया है उस डायरेक्शन में मूव करते हैं तो पॉजिटिव होता है। तो आप कितना शिफ्ट हुए, a/2 शिफ्ट हुए हैं, कितना, x में, आप शिफ्ट हुए हैं a/2 x में। ओके, a/2 इन x, पहले x कितना था, 0 था x कोऑर्डिनेट, तो a/2 शिफ्ट हुए हैं। ओके, दूसरा हमें यहाँ पहुँचना है जी पे, तो आप नीचे आएंगे, यहाँ से कितना नीचे आएंगे, ये पूरी लेंथ कितनी है, a है, आपको बोला गया है मिड में है, यानी कि इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल यहाँ पर कहीं होगा, ठीक है, मैं इसको 3D है ऐसे, यहाँ पर कहीं होगा, तो ये ऐसे जाएगा लाइन। तो ये लेंथ कितना नीचे है, आप a/2 आए हैं, क्योंकि आप नीचे गए हैं, ऊपर जाते तो पॉजिटिव, नीचे आए तो नेगेटिव। किस में, जेड एक्सिस में, जेड एक्सिस में यूनिट वेक्टर होता है k। ओके, तो ये हो जाएगा -a/2 k, किस में, a में से घटाएंगे, पहले कितना था, a था, ये हाइट a थी। ओके, कितना शिफ्ट हुआ नीचे, -a/2, और ये हो जाएगा k। ये आपको क्या मिल रहा है, आप जी पे पहुंच चुके हैं, जी का कोऑर्डिनेट आपको मिल चुका है। ओके, जी का कोऑर्डिनेट आपको मिल चुका है, तो जी का कोऑर्डिनेट अगर लिखते हैं हम, तो जी का कोऑर्डिनेट हुआ हमारा a/2i, जी का कोऑर्डिनेट अगर लिखते हैं हम तो a/2 कॉमा a-a/2, ये भी a/2। ओके, ये हुआ कोऑर्डिनेट, ये हुआ हमारा जी। बट अगर हम चाहते हैं OG कितना हुआ, तो OG कैसे लिखा, जैसे हमने लिखा था OA इक्वल्स हमने क्या किया था, इसके कोऑर्डिनेट को माइनस कर दिया था इससे, इसके कोऑर्डिनेट को इससे माइनस किया था। उसी तरह अगर जी का कोऑर्डिनेट हमें मिल चुका है a/2, जैसे मैंने इसके थ्रू आया, मैं यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ, आप यहाँ से भी शिफ्ट हो सकते हैं। कैसे, देखिए वो ज़्यादा आसान होगा आपके लिए। आप क्या करें, पहले आप इधर आएँ, ओके, समझ पा रहे हैं, ओके, यहाँ तक आना है आपको। तो पहले आप किधर आए, एक्स एक्सिस में कितना मूव किए, a/2। ओके, उसके बाद आप ऊपर शिफ्ट होंगे आप, ठीक। तो पहले आप a/2 इधर शिफ्ट हुए हैं, फिर a/2, ये भी हाफ है, हाफ ऊपर शिफ्ट हुए हैं। तो पहले आप a/2 में इधर शिफ्ट हुए हैं, क्या आपने एक्स वाई एक्सिस में कहीं मूवमेंट किया है, नहीं, आप इसी से चिपके हुए हैं। आपका जो मूवमेंट हो रहा है, ये अगर हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस था, अगर दिख रहा हो आपको, तो ये ऐसे है, ये आपको जेड एक्सिस दिया गया है, ये एक्स एक्सिस है, और वाई एक्सिस ये है, और ये जो फेस है इस बोर्ड पे है। ओके, तो अगर ये बोर्ड पे है और ये पॉइंट यहाँ पे है, तो आप क्या हुए, एक्स में मूव किए कितना, a/2, और आप जेड में मूव किए कितना, यहाँ से यहाँ आए और फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे आप जेड में मूव किए a/2। ओके, क्या आपने वाई में मूवमेंट की, वाई में मूवमेंट का मतलब आप इधर आए क्या, नहीं आए आप इधर,
आप बोर्ड पे ही हैं, यानी कि y में मूवमेंट 0 हुआ, तो इसको आप लिख सकते हैं a/2 मूवमेंट इन x, तो a/2 मूवमेंट इन x और a/2 मूवमेंट इन k। तो यहाँ पे ऐसे नहीं लिखूंगा मैं, इसको 0 लिखना होगा, 0 y में और a/2 k में, ये सही हुआ। ओके, तो इस तरह हमें मालूम चल गया कि g का जो कोऑर्डिनेट है वो a/2 0 a/2 है, मतलब ओके। तो ये हुआ g का कोऑर्डिनेट। अब हमें क्या निकालना है, OG। तो जैसे हमने यहाँ निकाला था OA, ठीक है, यहाँ पे बस OG निकालेंगे हम, और OG क्या होगा, ये बस एग्जाम्पल था मेरा, इससे आप इस तरह रिलेशन कुछ नहीं है यहाँ पे। ओके, OG क्या हो जाएगा, OG वेक्टर हम निकाल रहे हैं, OG वेक्टर है यहाँ से यहाँ, तो आप करेंगे g का कोऑर्डिनेट माइनस O का कोऑर्डिनेट। ओके, तो g का कोऑर्डिनेट क्या है a/2 और O का तो कोऑर्डिनेट 0 है सब, a/2 माइनस 0 i प्लस 0 माइनस 0 j कोऑर्डिनेट इसका भी 0 है, इसका भी 0 है, और क्या है ये a/2 माइनस 0 k। आप इसको किसी भी तरीके से निकाल सकते थे, आपको ऐसे जाएं, ऐसे जाके ऐसे आए, या ऐसे जाकर ऐसे आए, या ऊपर से जाकर फिर राइट लेफ्ट शिफ्ट होते हैं, आप किसी भी तरीके से जाएं, आपको रिजल्ट सेम आना है। तो आपको फाइनल क्या मिलेगा, ये OG क्या मिला, a/2 i 0 j छोड़ देते हैं हम, a/2 k। ओके, तो OG हमें मिल चुका है a/2 i प्लस a/2। ओके, तो यहाँ तक ठीक है। आगे मैं इसको रब करता हूँ, तो आप क्वेश्चन नोट कर ले ताकि हम पूरा एक्सप्लेनेशन एक बोर्ड पे देख सकें। चलिए, तो ओके, तो हमें OG मिल चुका है, OG कितना है k। अब हमें क्या निकालना है, OH निकालना है। सेम उसी तरह OH निकालेंगे हम, तो OG हो गया। अब हमें OH निकालना है, OH क्या होगा, OH। ओके, इसको मैं मिटा देता हूँ अभी ताकि कन्फ्यूजन ना हो। OH यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है, पहले हम H का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। H क्या है, इस फेस का, पीछे फेस का, मतलब जो राइट साइड है आपके, ये जो राइट साइड दिख रहा है उधर से, ओके, उस फेस का मिड पॉइंट है ये। तो इस तक कैसे जाएंगे, मैं इसको यहाँ तक दिखाया हूँ, लेकिन आप इसको फील करने की कोशिश करें। ये यहाँ इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इसके मिड पॉइंट को, ये मिड पॉइंट, ठीक है, इस फेस के BE मैं डार्क कर दे रहा हूँ उसको, और इसका मिड पॉइंट की बात कीजिए, ये मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट कैसे पहुँचेंगे, तो आप पहले इधर से इधर शिफ्ट हो इतना, आप फिर ऊपर शिफ्ट हो जाएं, आप यहाँ पहुँच जाएंगे। गॉट इट। और ये पहुँचने के लिए आपने क्या किया, देखिए आप पहले आप इधर शिफ्ट हुए हैं। ओके, ये कौन सा एक्सिस है, y एक्सिस है, y एक्सिस में आप हाफ शिफ्ट हुए हैं, a/2। ओके, तो पहले हम H का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, जैसे हमने G का कोऑर्डिनेट निकाला था, कहाँ गया, यहाँ पे। तो H का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, H का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, कितना मूव किया आप, a/2 मूव किया आपने y में। क्या x में कोई मूवमेंट हुई है, तो देखते हैं हम x में कोई मूवमेंट हुई है कि नहीं। अगर ये एक दीवार का कोई कोना है, आप रूम में अपने दीवार को देखें, दीवार के एक कोना है, ठीक है, उस कोने से 3 लाइन खींचा गया। ओके, एक x एक्सिस, एक y एक्सिस, जैसे मैंने यहाँ खींच के दिखाया था, ये x था, एक y था, एक z था। ओके, अब क्या किया गया है कि यहाँ पर जो भी क्यूब होगा, क्यूब फॉर्म में होगा, अगर यहाँ पे एक क्यूब फॉर्म होता है, ओके, तो ये जो फेस आएगा, इधर जो फेस आएगा, ओके, उस फेस के इस पॉइंट की बात की जा रही है। तो आप देखिए कौन कौन सा मूवमेंट हुआ है इसमें, क्या हम x में कोई मूवमेंट किए हैं, क्या मैं इधर कुछ शिफ्ट हुआ हूँ क्या, अगर मैं पॉइंट यहाँ पे है तो क्या मैं इधर कुछ शिफ्ट हुआ हूँ, नहीं शिफ्ट हुआ हूँ। इस केस में जब यहाँ पे था ये पॉइंट G पॉइंट, तो हमें इधर शिफ्ट होना पड़ा था, बट मेरा अभी पॉइंट यहाँ पे है, तो x में कोई मूवमेंट नहीं हुआ है। y में कोई मूवमेंट हुआ है क्या, यस, ये y एक्सिस है, y में हम कितना मूवमेंट आए, इतना बाहर आए हैं बोर्ड से, तो ये a/2 का मूवमेंट हुआ है। z में कोई मूवमेंट हुआ है क्या, z में कोई मूवमेंट हुआ है, यस, पहले ये हाइट यहाँ पे 0 थी, ये हाइट a है यहाँ तक, अगर यहाँ तक हम लेते हैं, ये हाइट a है, अगर मैं एक कंसीडर करूँ क्यूब को, ओके, तो यहाँ तक मैं आया हूँ, तो ये पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ये पॉइंट की, तो आप देख सकते हैं कि z में भी कुछ मैं मूवमेंट किया है, हाफ मूवमेंट, और y में भी मूवमेंट हुआ है, बट x में मूवमेंट कोई नहीं हुआ है। अगर मैं इधर शिफ्ट होऊंगा तो x मूवमेंट होगा, तो ये पॉइंट a/2 का मूवमेंट हुआ है y में, और a/2 का मूवमेंट हुआ है z में, तो यहाँ पे हो जाएगा ये a/2 का मूवमेंट हुआ है y में, बट x में कोई मूवमेंट नहीं हुआ, इसलिए हम उसको 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम लिखेंगे इसको 0/2 मूवमेंट इन y और a/2 मूवमेंट इन z।
जीरो का यहाँ मतलब हुआ कि वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ए बाई टू का मतलब हुआ कि ये वाई एक्सिस से ए बाई टू डिस्टेंस पे है और जेड एक्सिस से भी ए बाई टू डिस्टेंस पे है। अब हम ओ एच निकालेंगे। ओ एच उसी तरह जैसे हमने यहाँ किया था, हमने क्या किया था कि ओरिजिन वाले को घटा लिया था, ए बाई टू माइनस जीरो किया था, जो भी था यहाँ पे कोऑर्डिनेट हमारा उसको माइनस जीरो करके हमने लिख लिया था। उसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो माइनस जीरो आई, ओके, प्लस ए बाई टू माइनस जीरो जे प्लस ए बाई टू माइनस जीरो के, ये हो गया खत्म, ये खत्म हो गया, जीरो माइनस जीरो खत्म, ए बाई टू जे प्लस ए बाई टू के। तो ये हो गया हमारा ओ एच। अब हमें क्या निकालना है फाइनली, जी एच। तो जी एच क्या होता है, जी एच को हम लिख सकते हैं ओ एच माइनस ओ जी, ओ एच माइनस ओ जी। ओ एच क्या है, ए बाई टू जे प्लस ए बाई टू के माइनस ओ जी की वैल्यू कितनी है, ओ जी की वैल्यू है ए बाई टू आई प्लस ए बाई टू के, ठीक है। ए बाई टू जे, ए बाई टू के माइनस ए बाई टू के, ये खत्म हो गया। क्या मिला हमें, ए बाई टू कॉमन हो जाएगा, जे ये माइनस है, माइनस आई, तो ए बाई टू जे माइनस आई, ये ऑप्शन होगा मेरा आंसर। तो ए बाई टू के माइनस आई नहीं, आई माइनस के नहीं, जे माइनस आई, ये आंसर हो गया हमारा। ओके, तो आई होप कि समझ में आया होगा। इसका एक शॉर्टकट तरीका भी है जो आपको इतना ना करके आप तुरंत बना सकते हैं। ये जस्ट मैंने कॉम्प्रिहेंसिव मेथड बताया, कैसे होता है ये जानना जरूरी था आपके लिए। अब हम देखते हैं इसको शॉर्ट ट्रिक में हम कैसे बना सकते हैं। तो अब देखिए, इस क्वेश्चन जो आपको पूछा गया था वो पूछा गया था जी एच, मैंने मिटा दिया क्वेश्चन को, बट उसमें क्वेश्चन में जी एच पूछा गया था कि जी क्या था, इसका मिड पॉइंट था, एच क्या था, जैसे अगर मैं यहाँ पर लूँ, ओके, तो जी यहाँ पर था, ओके, और एक और फेस मैं खड़ा कर दूँ, सपोज कीजिए कि मैं फेस खड़ा कर देता हूँ, दिस इज पॉइंट एच, दिस इज पॉइंट जी, और इसी को पूछा गया है जी एच, ओके। अब देखिए इसको निकालना है, तो ये डायरेक्शन किधर है, इधर डायरेक्शन है, ओके। पहले आप सबका कोऑर्डिनेट ध्यान से देखिए, तो जी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है आप देख सकते हैं, क्योंकि ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो इसमें वाई जीरो है। वाई एक्सिस जब कब होता है, जब ये बाहर निकला होता, मैं शुरू से बोल रहा हूँ, ये जब बोर्ड से बाहर होता तो वाई एक्सिस में कुछ उसका पॉइंट होता। तो जी में ये चूँकि ये हाफ इधर है, हाफ इधर है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा इधर है, चूँकि ओके, एक्स एक्सिस इधर है, तो ए बाई टू इधर होगा, वाई में जीरो होगा, ये ए बाई टू होगा। अब क्या हो रहा है आप देखेंगे, जब इस वेक्टर की बात की जा रही है, ओके, तो इस वेक्टर में पहले जो एक्स एक्सिस था, एक्स एक्सिस घट रहा है, आप देखिए एक्स एक्सिस उधर चला गया, और घट के कितना हो गया, इस पॉइंट पे इस लाइन के पैरेलल जो भी एक्स होगा वो जीरो हो जाएगा। समझ में आ रही बात, यानी कि जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो गायब हो जाएगा। तो हमें ये निकालना है। अब आप देखिए कि पहले जो था जी, जो पहले जो था यहाँ पे वेक्टर का जो ये टेल है वो कहाँ था, ए बाई टू पे, ओके। अब वो फाइनली कहाँ पहुँच गया, फाइनली जो उसका टचिंग पे इसका जो हेड है वो हो जा रहा है जीरो पे, यानी कि एक्स एक्सिस जो है क्या था, क्या हो गया, एक्स एक्सिस ए बाई टू था, वो क्या हो गया, जीरो हो गया। यानी कि एक्स एक्सिस में कितने का बदलाव हुआ, माइनस ए बाई टू का। कोई चीज़ आधी थी वो जीरो हो गई, यानी कि आधी कम हो गई, ओके। तो माइनस ए बाई टू का बदलाव हुआ किस में, एक्स एक्सिस में। अब देखिए माइनस ए बाई टू का बदलाव एक्स एक्सिस में इसमें हुआ है, हाफ ए माइनस में, माइनस हाफ, इसमें प्लस का बदलाव हुआ है, तो ये आंसर नहीं होगा हमारा, ओके। इसमें कोई बदलाव ही नहीं दिखा रहा था, ये भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। इन दोनों में हाफ हाफ का बदलाव हुआ है, तो ये दोनों में से कोई एक आंसर होगा, अगर हम डायरेक्ट टिक करना चाहते हैं आंसर से। सेकंड पॉइंट देखते हैं हम, फिर हम देखेंगे इसका टेल जो एंड था, जैसा कि हमारा ये था वेक्टर, ये हमें ड्रॉ करना था, तो इसका जो आप देखिए इसका कि पहले ये हाइट थी, अभी भी यही हाइट है इसकी, और ये हाइट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जेड को, यानी कि जेड में पहले ए बाई टू था, अभी भी जेड में ए बाई टू है। अगर नीचे जाता तो घट जाता, ऊपर जाता तो बढ़ जाता जेड, बट अभी जेड में वो पैरेलल है। अगर ये लेंथ इसकी ए बाई टू है, तो पहले यहाँ पर था ए बाई टू, जेड ए बाई टू था, अब अगर यहाँ पे है ये, तो अभी भी तो इसका जेड ए बाई टू ही है। वो हाइट तो ए बाई, जमीन से इसकी हाइट पहले ए बाई टू थी, अभी भी इसकी ए बाई टू ही हाइट है, ओके। तो जेड एक्सिस में कोई बदलाव नहीं हुआ है, यानी कि जेड एक्सिस में कोई बदलाव नहीं हुआ है,
गॉट इट। तो जेड एक्सिस में कोई बदलाव नहीं दिखना चाहिए, पहले भी a/2 था, अभी भी a/2 है, यानी जेड एक्सिस में बदलाव 0 है। तो जेड एक्सिस में बदलाव 0 है यानी कि k में मूवमेंट 0 हुआ है, और हम ऐसा ढूंढेंगे जिसमें k में मूवमेंट 0 हुआ हो। तो देखेंगे आप इसमें k में मूवमेंट है कुछ, इसमें भी k में मूवमेंट है, ये तो डिलीट हो ही चुका ऑलरेडी। तो एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें k में कोई मूवमेंट नहीं हुआ है, तो ये आपका आंसर हो गया। गॉट इट आपको। ओके, तो हमने दोनों तरीके से देख लिया। आप क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी टिक कर सकते हैं। हम देख सकते हैं के का कोई मूवमेंट नहीं था, और के कोई मूवमेंट के लिए बस एक ही ऑप्शन था हमारे पास, तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव में सॉल्व करने का। और अगर आपको सब्जेक्टिव में सॉल्व करना है तो ये पूरा तरीका हुआ। बट आपको एग्जाम में आपको बट आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं उसमें कोई आपको सब्जेक्टिव सॉल्व नहीं करना है। सो आप सेकंड तरीका जो मैंने बताया वो आप यूज कर सकते हैं। तो होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। प्रोजेक्टाइल मोशन क्वेश्चन होगा, मोशन इन वन प्लेन, मोशन इन टू प्लेन, उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया हमारा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।